नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK नोबेल में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। कुछ दिन बीत गए और लियोन ने अपने परिवार को सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर चलने का फैसला किया। उनकी नवजात बेटी ऑरोरा, जो चारों ओर उड़ती तितलियों को देख रही थी, उन्हें पकड़ने लगी और किसी भी वयस्क ड्रैगन से तेज चल रही थी। इसे देखकर मुएन चिल्लाया, दीदी दीदी देखो, हमारी छोटी बहन कितनी अद्भुत है। नोआ सहमति में सिर हिलाती हुई अपनी बहन की असाधारण क्षमताओं को नोटबुक में लिख रही थी। बच्चों के खेल से दूर लियोन और रोसवीस एक साथ बैठे थे। लियोन ने अपनी पत्नी से पूछा कि ड्रैगन बच्चे आमतौर पर कब बोलना शुरू करते हैं। रोसवीस ने बताया कि अधिकांश छोटे ड्रैगन लगभग 2 महीने की उम्र में बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी नोआ ने केवल 1 महीने की उम्र में ही मामा कहा था। नोआ को अपनी छोटी बहन को मामा और पापा सिखाते देख लियोन गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन थोड़ी भयभीत भी, यह सोचकर कि उनकी बेटी इतनी निपुण है तो उसका भविष्य कितना शानदार होगा। रोसवीस ने लियोन का चेहरा देखा और पूछा कि मानव बच्चे आमतौर पर कब बोलना शुरू करते हैं, जिस पर लियोन ने जवाब दिया कि यह आमतौर पर 8 से 12 महीने के बीच होता है। रोसवीस ने शिक्षित करने का निर्णय लिया और कहा, तुम इतने प्रतिभाशाली हो, क्या इसका मतलब है कि तुम जन्म से ही बोल सकते थे? लियोन ने झट से जवाब दिया कि भले ही वह दूसरों से जल्दी नहीं बोले, लेकिन जन्म से ही ड्रैगन को मार सकते थे। उनकी शादीशुदा बातचीत उस समय रुकी जब नोआ अपनी थकी हुई छोटी बहन लेकर आई, कहती हुई कि बच्चा बहुत थक गया है। रोसवीस ने अपनी बेटी को धीरे से गोद में लिया और धीरे से कहा, सो जाओ मेरी खुशी, सो जाओ, मम्मी तुम्हारे पास ही है। लियोन ने टहलते समय अपनी बेटियों को खुश करने के लिए तैयार किए हुए सैंडविच निकाले और पूछा, कोई भूखा है? मुएन खुशी से चिल्लाई, हाँ 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 हाँ, मुझे चाहिए। लेकिन नोआ ने पिता का ऑफर ठुकरा दिया, यह दिखाने के लिए कि वह अब बड़ी हो गई है। मुएन ने एक बड़ा काट लिया और खुशी से कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन नोआ पिता से कुछ अलग ही सीखना चाहती थी। उसने लियोन की ओर देखते हुए धीरे से कहा कि उसने पिछली छुट्टियों में सिखाया गया बिजली का प्रहार पूरी तरह से सीख लिया है और अब कुछ नया सीखना चाहती है। लियोन ने पूछा कि ठीक ठीक क्या, और नोआ ने अंततः कुछ शब्दों को जोर से कहकर कहा, मैं वह चाल सीखना चाहती हूँ, वह जो तुमने कॉन्स्टेंटाइन को हराने के लिए इस्तेमाल की थी। लियोन समझ गए कि वह लाइटनिंग स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी। शुरुआत में उन्हें यह अजीब लगा कि नोआ इस तकनीक से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि यह केवल रैंक तकनीक है और बिजली तत्व की सटीकता और आकार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने याद किया कि यह तकनीक उन्होंने हाल ही में भारी प्रयास से इस्तेमाल की थी। लियोन ने कहा कि वह अभी बहुत थके हुए हैं और कुछ दिनों बाद सिखाएंगे। लेकिन रोसवीस का विचार अलग था। उन्होंने सुझाव दिया कि एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाए। नोआ की आंखों में खुशी की चमक थी। लियोन ने रिलक्टेंटली सहमति दी। उन्होंने एक केंद्रित मुद्रा ली, गहरी सांस ली और अपनी बची हुई ऊर्जा को केंद्रित किया। उन्होंने अपनी हथेलियों के बीच बीरैंक बिजली का जादू बुलाया। उनके हाथों में बिजली की चमक फैल गई और वह वही मौत की तलवार बन गई जिसने कॉन्स्टेंटाइन को मारा था। लेकिन तलवार उतनी बड़ी नहीं थी। यह केवल एक छोटी सी छुरी जैसी दिख रही थी। नोआ ने इसे देखकर थोड़ी निराशा जताई। उसने कहा, मैं एक बिजली की तलवार चाहती हूँ, दांत की छुरी नहीं। जबकि रोसवीस इस छोटी तलवार पर हंस पड़ी।
लियोन ने गर्व को बनाए रखने के लिए कहा कि पूरी तलवार प्रदर्शन के लिए बहुत खतरनाक है। रोसवीस ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि यह छोटी तलवार बहुत प्यारी लग रही है। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक अंधेरा होने लगा। रोसवीस ने अपनी बेटियों को रात के लिए एक काम दिया। उन्होंने छोटी बहन को नोआ की गोद में रखा और कहा कि आज तीनों बहनों को एक साथ सोना होगा ताकि उनका बंधन मजबूत हो। मुएन ने खुशी से कहा कि वह अपनी छोटी बहन के साथ सोना चाहती है। नोआ ने मुएन की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा, अरे चुप रहो, हमारी बहन उठ जाएगी। मुएन ने तुरंत अपने हाथों से मुंह ढकते हुए कहा, ठीक है। रोसवीस ने देखा कि वे उत्साहित हैं और कहा, ठीक है, तुम्हें यह काम अच्छी तरह से करना है। नोआ ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी मम्मी। मुएन पीछे से कूदती हुई बोली, विशेष ड्रैगन गर्ल यूनिट फिर से सक्रिय है। हम यह कठिन मिशन जरूर पूरा करेंगे। जब मुएन और नोआ चली गईं, लियोन ने अपनी बेटियों को अपनी छोटी बहन की देखभाल करते देखा और नोट किया कि अब वे माता पिता के बोझ साझा करने के लिए बड़ी हो गई हैं। लेकिन जैसे ही वे अकेले हुए, रोसवीस ने शरारती स्वर में लियोन का नाम लिया। लियोन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और घबराते हुए पूछा कि वह क्या चाहती हैं। रोसवीस ने पास आकर कहा कि लियोन ने कॉन्स्टेंटाइन को हराने में बहुत मेहनत की। लियोन ने अपनी उपलब्धियों को कम करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन रोसवीस ने कहा कि यह उनके कुल के लिए बहुत बड़ी सेवा थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना अच्छा किया, इसलिए उन्हें आज रात कुछ खास पुरस्कार मिलना चाहिए। लियोन ने उनकी आंखों को देखा और समझ गया कि रोसवीस क्या इशारा कर रही हैं और वह अब कहीं नहीं जा सकते।